देख रहे हैं चिंगारी कल्चर न्यूज़ में पूजा गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर। आइए हम इनसे कुछ सवाल करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। नमस्कार, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अतीक पाशा है जी। तो आप यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका मकसद क्या है, क्यों? मकसद ये है जो देश के अंदर आज नफरतों का जहर घोला जा रहा है, यानी कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है, सिख को ईसाई से लड़ाया जा रहा है। तो ये जो नफरतों का जहर घोलने में सरकार मदद कर रही है, प्रशासन जो है मदद कर रहा है उन दंगाइयों की, तो लोकतांत्रिक उन दंगाइयों की। वही चीज मैं कह रहा हूँ, देश के अंदर संविधान है और ये देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी के गुंडा तंत्र से। ये संविधान से देश चलेगा। और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम में आपस में नफरत फैलाई जा रही है, तो हम देश के अंदर एक अमन और सुकून का यहाँ से संदेश दिया है हमने। और हमने यही कहा है कि हम जो है इस तरह की जो नफरतें फैलाने वाली ताकतें हैं, वो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या देश का कोई भी नागरिक हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हर एक जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो हम जो अपनी आवाज यहाँ पर बुलंद करने के लिए इकट्ठा हुए, एक देश के अंदर अमन और सुकून का हम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और हम ये कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब के दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। तो हिंदुस्तान को जो लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं नफरतों के अंदर, तो हम ये कह रहे हैं कि देश के अंदर कोई नहीं इसको बांट सकता। हम देश के अंदर एक अमन और सुकून का पैगाम लेकर बढ़े हैं और हम जब तक रोड पर रहेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, जब तक इन नफरतों का खात्मा नहीं हो जाएगा। वो नफरत चाहे कोई भी फैलाने वाला हो। देश के प्रधानमंत्री अगर एक स्टेज से खड़े होकर कहते हैं कि हम जो है उन दंगाइयों को कपड़ों से पहचान सकते हैं, मैं आज कहना चाहूँगा उनसे कि आज मुंह पे ताला लगा कर क्यों बैठे हैं? आज क्यों नहीं कह रहे, जब एक रंग के लोग जो है मतलब भग भग कलर लेकर जो है वो आतंक मचा रहे, तो आज क्यों नहीं कह रहे कि उनको कलर से पहचान सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री की ऐसी छोटी सोच ने एक नफरत की राजनीति बोधी और उस नफरत की राजनीति को ये काट रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो हम देश के अंदर यहाँ पर जो सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, ये पैगाम दिया देश के अंदर कि ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं और तुम भी इंसान बनो। इंसानियत देश के अंदर अगर जिंदा रहेगी तो देश खुशहाल रहेगा। देश के अंदर मुद्दा होना चाहिए महंगाई का, मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, मुद्दा होना चाहिए रोजगार का। लेकिन क्या चल रहा है मुद्दा? मंदिर मस्जिद का। अरे वो आपके धार्मिक स्थल है और वो हर एक संविधान हमें अधिकार देता है अपने धर्म को मानने का। आप अपने धर्म को मानिए, आप अपने धार्मिक स्थल में जाइए, हम अपने धार्मिक स्थल पर जाएंगे। आप कहेंगे कि अजान से नफरत होती है। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी जो है वो मंदिरों में बड़े बड़े स्पीकर दे रही है, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, स्पीकर दो, मंदिरों पे दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन हमारे मस्जिद पे स्पीकर मत दो, हम खुद लगा लेंगे। लेकिन हमारे स्पीकरों पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाओ, ठीक है? आप उसको जो है मतलब जिस तरह से आपने देखा कि आप झंडा फहरा रहे हैं मस्जिद के ऊपर, तो उन चीज़ों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? आप नफरतों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? आपने क्यों उन पर कार्रवाई नहीं की? क्या मध्य प्रदेश का गृह मंत्री और ये कहेगा कि देश के अंदर जो है मतलब एक धर्म के लोग ही जो है मतलब उपधर्म है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप मुस्लिम बस्तियों में जाएंगे, उन पर जो है मतलब अत्याचार करेंगे, पथराव करेंगे और फिर उनके ही मकान तोड़े जाएंगे पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। ये गृह मंत्री देश स्टेट का ये कहेगा कि जो मुस्लिम समाज दंगाई थे वहाँ पर जो है आप उनको जो है मतलब जो दंगाई थे उनका आप जो है मतलब साहस बढ़ा रहे हैं, उनको साहस दे रहा है। तो ये दंगाइयों की सरकार है। ऐसी सरकार को देश के अंदर जो लोग हैं वो जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी देश के अंदर अमन सुकून पैदा हो जाएगा। तो यही जो है मतलब मैं कहना चाहता हूँ देश के लोगों से। धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने बताया कि हमारे देश में मुसलमानों पर जो हो रहा है अत्याचार, उसके ऊपर इन्होंने बताया। यहाँ पे ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग इस प्रोटेस्ट को ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।